Very good afternoon. Now we'll start. ठीक है, the latest and the last topic of binomial. Okay. Yeah, we can say that should be multinomial, but there are other topics left. We have to find the greatest integer of any binomial of an irrational number. So how can you find it? Let's start. अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, शुरू करते हैं. ठीक है, तो अपन बात करेंगे बेसिकली बाइनोमियल में. आप कह रहे हैं मल्टीनोमियल पढ़ा दो, तो पढ़ा देंगे. मल्टीनोमियल कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीनोमियल बहुत आसान है. मल्टीनोमियल में देखो, मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज बताता हूँ. मल्टीनोमियल में कोई बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है. हम पहले एक बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स. अगर आपको मैं पावर अगर आपके पास रैशनल आ जाए 7/2, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? अगर अपन इसको सॉल्व करने बैठे हैं तो सबसे पहले अपन एक बेसिक फंडा देखेंगे कि 1 + x की पावर n हमें सॉल्व करना आता है. NC0 मतलब 1, NC 1x, तो मैं n ही बोल दूं. NC1 मतलब n होता है. NC2 क्या होता है बेटा? n इंटू एक्स स्क्वायर. यहाँ पे फैक्टोरियल 2 बोलिए. उसके बाद n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 और x क्यूब एंड इट गोज ऑन. समझ गए? इस बात को आपको समझ में आ गया कि हम अगर n इंटीजर होता है तो हम NC1 को n लिखते हैं, NC2 को. तो अपन एक काम करते, खोल दिया मैंने. अब ये मैंने पाया कि ये जो पूरी बाइनोमियल चल रही है भाइयों, ये चलती रहेगी लाइफ टाइम. इनफाइनाइट तो चलती रहेगी भाई. सर इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि हमारे को n फ्रैक्शन हो गया. अगर n 10 होता तो 11 टर्म होते. फ्रैक्शन हो गया तो चलता रहेगा लाइफ टाइम. लेकिन क्यों? सवाल ये उठता है तभी चलता रहेगा जब ये जो x है इनटू में इसका मॉड लेस देन 1 हो. क्यों? क्योंकि ये सीरीज हमें कैसी चाहिए? कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट का मतलब होता है ये सीरीज एकदम खत्म होने के कगार पे हो. मतलब इसका जो n टर्म है, लास्ट टर्म लिमिट, जब n टेंड टू इन्फिनिटी हो जाए तो tn जो वो कैसा नंबर आए? फाइनाइट है. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बस जो अंतिम टर्म है ना वो फाइनाइट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अनंत पहुंच जाए. तो ये जो सीरीज के टर्म है x कम होने चाहिए ना. कम होंगे तभी तो अंतिम जाके सुंदर या 0 हो जाएगा. बोलो. तो x की वैल्यू अगर बढ़ गई, सपोज करो 2 आ गई, 2 4 8, तो हाकार मच जाएगा. एंड में बोला अनंत हो गया हूं मैं तो. और तुम कहोगे यहाँ पे तो मैं अनंत ही नहीं हूँ, यहाँ तो मैं छोटा बच्चा हूँ. 1 + 2 की पावर 3, तो क्या है? ये तो है ही नहीं है. अरे गेटिंग? अगर आप 1 + 2 की पावर 7/2 भी करते हो तो 1 + 2 की पावर 7/2, तो 3 की पावर 7/2 ऐसे चल सकता है वैसे तो ये. बट हम ये कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो. वो सेटिंग हो जाती है, फिर भी स्टिल हम ये बात मान लेते हैं कि भाई ये सीरीज घटनी चाहिए. क्लियर है? तो अब जब अपन ऑब्जर्व करें इसमें 1 + x की पावर 7/2, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? 1 + 7/2x, 7/2 इंटू 7/2 माइनस 1 x स्क्वायर बाय 2. बोलो. फिर 7/2 7/2 माइनस 1, फिर क्या आएगा? 7/2 माइनस 2. क्या मेरी बात समझ रहे? क्वेश्चन क्या आता है इसमें? क्वेश्चन आता है फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. क्या आएगा बेटा? फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन दिस सीक्वेंस. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकलेगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन दिस एक्सपेंशन. तो आप क्या देखेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब 7/2 तो 3.5 है, तो यहाँ पहले -1 आता है, फिर -2 आता है. और बोलो, फिर -3 आएगा. तो जब तक 7/2 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये माइनस नहीं बनेगा ना. तो बड़ा कैसे आएगा? ये खुद 7/2 क्या है? 3.5 है. और वो 3.5 कब आएगा? बोलो. अरे कब आएगा? इसके बाद आएगा ना 4. का मतलब 3.5 के बाद जब तक 4 नहीं, तो उसका जो अगला टर्म होगा उसी के अंदर 7/2, फिर 7/2 माइनस 1. समझ रहे हो? 7/2 माइनस 2, 7/2 माइनस 3, और फिर आएगा क्या? 7/2 माइनस 4. समझ गए? और इसी वजह से ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? बोलो. नेगेटिव हो जाएगी. समझ गए? तो ये जो पूरी चीज है, ये लास्ट टर्म जो बचा हमारा, वो 7/2 7/2 माइनस 1 ऐसे करके 7/2 माइनस 3 और फिर 7/2 माइनस 4 x की पावर 5/5. तो इसका मतलब समझे तुम कि हमको अगर पावर आ गई 7/2 तो हमें क्या चाहिए होगा? 7/2 कितना? 3.5. तो 3.5 से बड़ा हमें चाहिए होगा 4. पावर क्या होगी? 5. और टर्म नंबर क्या होगा? 6. तो 6th टर्म इज द नेगेटिव टर्म. समझ में क्या हुआ? तो 6th टर्म इज द नेगेटिव टर्म.
ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे यही सवाल पूछा गया कि 1 प्लस एक्स की पावर, आप मेरे को बताओ कि मेरे पास है 15/4। अब बताइए कि इस पूरे एक्सपेंशन को कीजिए, बताइए फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा तो आप खुद बताओ कि जब एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस 15/4x, अरे बोलो, फिर 15/4 के बाद 15/4 माइनस 1 और चलता रहेगा ऐसे। तो आप खुद बताओ ना 15/4 कितना होता है, 15/4 की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग। तो जब तक 4 नहीं आता है, तो जब तक 4 नहीं आएगा, सुन रहे हो, तो यही हो गया आंसर। और क्या हो गया वापस से, अरे 15/4, 15/4 के आगे क्या आएगा 4, तो 4 होगा, पावर क्या होगी 5, और टर्म नंबर क्या हो जाएगा वापस 6। सही है। अगर मैंने बोल दिया 1 प्लस एक्स की पावर 19/3, तो बताएगा, बताइए कौन सा टर्म होगा, विच टर्म इज नेगेटिव टर्म। 19/3 कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग मतलब 19/3 माइनस 6 आएगा, पावर क्या होगी 7, और नीचे क्या आएगा, टर्म नंबर कौन सा होगा 8। हो गया फील, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गलती हो गई, गलती हो गई। यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए 7, तो पावर होनी चाहिए 8 और टर्म नंबर कौन सा हो गया 9। बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो हम एक फॉर्मूला बनाए थे आपके लिए शॉर्टकट फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए। जो भी आपके पास आता है ना, ये कौन पावर, इसका आप क्या निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आता है सबको, 2.3 का 2, 7.5 का 7, 9.2 का 9, तो 19/3 का 6 और +3, खत्म हो गया, खत्म। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, जो भी है पुट करो और मजे करो, बोलो। तो कौन सा हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस एक्सपेंशन में, 7/2 का इंटीजर कितना होगा 3, 3 + 3 6 आया कि नहीं आया, आया 6, अरे बोलो। उसके बाद आपको मतलब ये हो गया क्वेश्चन। एक दूसरा हो गया अपना ये, जैसे 15/3 कितना होता है, 15/4 कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग +3, इसमें 6 आ गया। 19/3 कितना होता है, 19/3 का इंटीजर कितना होता है 6 +3, तो कितना आंसर आ गया सीधा 9। मजा आ गई क्या, हो जाएगा बच्चा, बोलो। ऐसा ही है क्या, आ रहा हूँ, आ रहे बच्चों, आ रहे। बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, तो रैशनल इंडेक्स हो गया, अब नेगेटिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं। तो ये चलता है सब, +3/2 -3/2, जय माता दी, सब में चलता है। बस आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो, सुन रहे हो। चलिए नेक्स्ट करें आगे, कर लूँ, हाँ नोट कर लो। कृषा बेटा होमवर्क हो गया, ठीक है जी। ये मीत चनियारा, तुम कोई स्पेसशिप में बैठे हो क्या, ये क्या है इतना गजब, ये तो एरोप्लेन लग रहा है। अच्छा, ओके, तो मतलब मैं उड़ता हुआ दिख रहा हूँ, पंछी आ रहे हैं ना उस रास्ते में आएंगे ना, कि जहाँ पंछी नहीं होते उस रास्ते में उड़ाता है प्लेन तू। चलो, चलिए प्रसाद लीजिए, वापस चाहिए। चले आगे, अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंडेक्स, सुन रहे हो। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब पावर चाहिए नेगेटिव, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए बच्चों, 1 + एक्स की पावर अगर मैं -1 लगाता हूँ, फॉर्मूला वही है, अरे कोई पंचायत नहीं होगी। चलता रहेगा, समझ गए। मॉड्यूल, मॉड्यूल है, करिए इसका एक्सपेंशन करिए। करिए एक्सपेंशन,
चलो मैं देख रहा था कि कुछ एक्सपेंशन में और चीज़ें बाकी तो नहीं रह गई है। देखिए, तो 1 + x⁻⁻1 आप पुट करो, बस कुछ मत करो, मेरे लिए पुट करके बता दो यार क्या आ रहा है। देखा आपने? अरे कोफिशिएंट का मतलब है कोफिशिएंट। 1 - x आया, प्लस आप करेंगे तो -1 -1 -1 तो -1 × -2 -2/2। भाई साहब दोनों कट गए, बना गया। अरे -1 -2/2, फिर n(n−1) n-2 -1 -2 -3, और नीचे कौन है? फैक्टोरियल, वो पूरे कट गए। अरे भाइयों तुम मेरी बात समझो, पेन बाद में चलाना, पहले दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। देखो ये, अरे यार ये तो जोरदार चल रहा है, वाओ। और अगर मैं इसमें 1 - x⁻⁻1 लगा दूं तो सारे प्लस हो जाएंगे। अरे बोलो, अरे x को रिप्लेस कर दो -x से यार, प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गए। तो ये पूरी चीज चलते 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 बन गई। क्या इसको देख के गौर कर रहे हो कि ये क्या है? क्या ये जीपी है? अरे यार सर, जीपी जीपी का सम तो मेरे को याद है। किसको याद है जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम? कोई है यहाँ पे? जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम बोलो। a/1 - r, बहुत तगड़ी बात, बहुत बढ़िया। a/1 - r, तो क्या अपन इसका a/1 - r सॉल्व करें तो a तो फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है? x। सही आया क्या? ये और ये सेम नहीं है क्या? ओ भाई साहब, हमको आप सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ाते थे ये, और आप लाते थे ये। आज अपन बाइनोमियल से खट करते खट खोल दिया पूरा। वाओ, मतलब आपने सोचा कभी जिंदगी में कि आप 1/1 - x भी एक बाइनोमियल का एक्सपेंशन हो सकता था? वाओ, व्हाट अ ब्यूटी मैन, गजब। ये तो गजब हो गया यार। मतलब हमें पता ही नहीं है कि 1/1 - x भी खुल के खर करके 1x(x2) फूल निकलने लग जाएंगे। अरे बोलो, ऐसे और फूल बिखेर दे अभी, देखते जाइए। तो जैसे ही अपन ने सॉल्व किया, अरे माइनस आएगा रे, क्या प्लस आएगा? हो गया ना। प्लस एक्स है ना, इधर इधर इधर, इसका अलग आएगा। इसका सही है ना, 1/1 + x। इसका आ गया ना a/1 - r, ये अलग है ना क्वेश्चन मैडम। क्या हो गया? दो दुनिया अलग चल रही है, बीच में दीवार है, भारत पाकिस्तान है। क्या कर रही हो? दिख रहा नहीं है सफेद और हरा? नहीं समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई, ऑरेंज कलर भी कर दो क्या? चलिए चलिए, तो ये आया समझ में? बोलो। मतलब 1/1 - x ही था ये, 1 + x + x²। अभी मेरी बात समझना, ये तो क्या है, ये कोई खास नहीं है, ये तो ऐसे बच्चों की बातें हैं। अगला वाला एक्सपेंशन आपके दिमाग की नसें हिला देगा एकदम। जब आप इसको खोलोगे ना तो आपको मजा आएगा। पता है क्या? 1 - 2x, यहां तक ठीक है कि दो टर्म सबको पता है। तीसरा टर्म वृक्षक, तू बता क्या आया तीसरा? पुट कर। कई जने क्या है कि ये सर आपने आधा ही लिखा है इसलिए हमें इसके आगे पता ही नहीं है। अरे यार पूरा लिख लूं, n × n-1 × n-2। अरे बोलो भाई, बताओ अगला क्या आएगा? अरे पुट करो। अरे इसमें क्या पुट करना है? -2 -3 -2 -3 डिवाइड बाय 2 कौन हुआ? कौन हुआ? 3x²। अरे मजा आ गया यार, 1 2 3 4। ओहो, और चलता रहेगा ये। सर यार ये थोड़ा क्या है कि ये मुझे अच्छा ही लगता है। प्लस x को रिप्लेस कर देते हैं किससे? -x से। तो 1 -x⁻²। क्या बन रहा है भांजे? x को रिप्लेस कर दिया -x से, सारे प्लस हो गए। क्या आपको बचपन में चीज पढ़ाई गई थी क्या? ये आपको बचपन में पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई अभी तक सीक्वेंशियल सीरीज में? अरे ये पढ़ाया होगा, याद कीजिए। ए जी पी, अप्पा चप्पा चप्पा, याद आया? ए जी पी है यार ये। और 1 2 3 4, और मजा आ गया यार। हमें डायरेक्ट आ गया, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई मुझसे पूछता है फाइंड, जेई मेंस में सवाल आया, फाइंड 1 + 2/2 3/4 4/8, जैसे ही आपको दिखे 1 2 3 4 खून में है जीपी, तो याद आएगा बाइनोमियल। सही है कि नहीं है? 1 2 3 4 खून में है जीपी, दिख रहा है? एजीपी। सर रिजल्ट रटा हुआ है मेरे को, 1 - x⁻²। चुपचाप 1 - 1/2 की पावर -2। सर बधाई हो, 4 आंसर आ गया। बताओ मजा आया क्या?
बाइनोमियल से जीपी करेंगे हम। आइए आइए प्रांजल बेटा, आप ही का स्वागत था। देखिए मीत, देखिए इस लड़के को, ये आया है, ये भी आया है लड़का, तुम नहीं आए हो। बैठिए। बन गया लाइसेंस प्लेन का? प्लेन का लाइसेंस बन रहा है, अच्छा ठीक है। प्लेन का लाइसेंस क्या हेलीकॉप्टर का? तभी तो, तभी तेरी जरूरत है हमें। बहुत गलत हुआ, बहुत दुख की बात है। कल वी आर रियली वेरी डीपली सैडेंड बाय द ट्रैजिक क्रैश। वो शायद, शायद वो वीडियो सही है जो मैंने देखा है। वो नीचे उतर रहा था और नीचे उतरते उतरते हवा की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो वो पंख टकरा गए, तो वो वहीं पंख टूट गए, तो वो आग लग गई, ऐसा हुआ शायद। हाँ, घूम गया था, पूरा घूम गया था। मुझे ही नहीं आती है यार, मैं क्या बोलूँ। आपको आती है? अच्छा। आवड़ती नहीं, सही है क्या? खबर पड़ी? सवाल 6, મજામાં? શું થયું? कहीं नहीं। चलो ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ धीरे धीरे, लर्निंग मोड में हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग हो सिखा दोगे मुझे। नहीं, ठीक है, आपको आती है अच्छे से गुजराती? प्योर है? अच्छा, काठियावाड़ी? हाँ फिर तुम हो? अच्छा, सौराष्ट्र। तो पहले बताइए, ये आपको समझ आया? जीपी, ए जीपी, ये लर्न करना है भाइयों। ये ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया छूट, मैं रोज ये पूछूंगा। 1 - x⁻⁻1, वो तो ऐसे आइडिया हो जाएगा जीपी है। जैसे -2 आया तो क्या है, एक स्टेप आगे बढ़ गए, क्या आ गया? ए जीपी। फिर अपन थोड़ा कदम और चल लें, ये क्या बन गया देखा आपने? क्या आ रहा देखो, 1 - 3x, पता है क्या आने वाला है? करो करो, मैं थोड़ी बताऊंगा। 6। ये क्या है भांजे? एजीपी। क्यों? इनके डिफरेंस एपी है, देखो 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा। मजा आया क्या? ये ठीक है यार। और ये भाई साहब तो क्या अलग से कह रहे, भैया मैं तो पहले से ही सारे प्लस हूँ। दोनों नेगेटिव मतलब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्लस। और कोफिशिएंट तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, दिख रहा है आपको? पर बोलो, अब ये सब चीजें पढ़ने के बाद सर आप एक है ना, देखो हमें है ना ये फॉर्मूला ये बहुत माथा फोड़ी करता है। सर आपको ट्रिक बता दो मजेदार, हम ऐसे जल्दी समझ में आ जाए एकदम। ऐसे हमें कोई अचानक से कोई बोलते हैं 1 - x⁻⁻10, तो हम ऐसे डर नहीं जाए, अरे यार मेरे को पुट करना पड़ेगा यार, है ना? तो कुछ जोरदार चीज पढ़ लेते हैं, जोरदार चीज पढ़ लेते हैं बिल्कुल, है ना? मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना, ये दुखी कर रहे हैं। अगर मैं अचानक से रैंडमली आपको बोल बेटा 1 - x⁻10, चल सॉल्व कर, तो तुम बोलोगे हाँ सर 1 + 10x, लेकिन आगे आगे करने में मौत आएगी, अरे यार नहीं यार, तो पुट करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे यार तुम, है कि नहीं है? और मैं बोलूंगा नहीं मुझे आगे बताओ, फिर आगे बताओ, फिर आगे बताओ, फिर आगे बताओ, मैं बोल रहा हूँ नहीं मुझे तो x⁻6 का कोफिशिएंट चाहिए, 6। तो आप बोलोगे यार बहुत दूर है, 3 4 5 6 बहुत दूर है। अरे दुखी होंगे ना, पुट करने में परेशान होंगे ना यार। नहीं होगा तू कर, पुट कर ले, ये करेगा, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ यार, बोल भी नहीं रहा है कि हाँ सर बताओ, कुछ ऐसे चेहरे पे ललक ही नहीं है, चेहरे पे कोई जागरूकता उत्सुकता ही नहीं बची है। हाँ वो लाओ अंदर से, भूख लाओ, है ना? वेरी गुड, पेन पेन रख दे, पेन रख दे। हाँ, यहाँ तक समझ आ रही बात? सर अब है ना, ये सब मैं पुट पुट नहीं, मैं नहीं कर रहा यार, वैल्यू डाल डाल के तो ये फिर आप मत पढ़ाओ। आप पढ़ाओगे पुट पुट तो फिर पुट पुट तो यूं भी कर लेंगे, आप फिर क्या पढ़ा रहे हो? अब पढ़ाने की बात, अब देखना ऑब्जर्वेशन काम आएगा, देखो गौर करना। एक तो पास्कल ट्रायंगल से गौर कर सकता है इंसान, खोपड़ी आदमी तो, है कि नहीं है? और एक और तरीका हो सकता है खोपड़ी
सोचने का कि है ना, आपने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस n को माइनस एन कर दूं, मैं n को माइनस एन कर दूं, तो एक जनरलाइज करने पर एक रिजल्ट मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में 1 प्लस एन एक्स तो आएगा ही, बोलो है कि नहीं। अब धीरे धीरे टर्म क्या है, एन आया, ये n प्लस 1 हो गया। अरे बोलो, मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। ये माइनस एन को रिप्लेस करता है माइनस से, और एक्स को भी रिप्लेस करना है माइनस से, तो माइनस एन माइनस एक्स प्लस एन ही हो गया। अरे बोलो, ये भाई साहब हो गया माइनस एन और माइनस एन माइनस 1, मतलब एन एन प्लस 1 हो गया। अरे बोलो, पहले कोफिशिएंट कम हो रहे थे, कम हो रहे थे, 60, 61, 62, अरे गणित मतलब है ना, मतलब ऐसे तो बढ़ रहे थे, लेकिन एन के बाद कम हो रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4। या यहाँ क्या कह रहा है, अगर मैं 3 होऊंगा तो बट 3 इंटू 4 हो जाऊंगा, मैं बढ़ जाऊंगा। वाह, अगला वाला कह रहा है मैं और बढ़ूंगा, देखो अगला वाला और बदतमीज, एन एन प्लस 1 और एन प्लस 2। वाह, मेरी बात समझ रहे हैं आप। इस बात को थोड़ा गौर करें, समझे, तो आपको दिखा कि पहले बेचारा एन कह रहा है मैं ही रहूंगा, 6C0, 6C1, 6C2, 6C3। अब क्या कह रहा है, मैं हूं 3C1, लेकिन अब 3 नहीं हूं मैं, मेरे बड़े भैया आ गए 4, तो मैं क्या बन गया, 1 प्लस एन C1x, दिख रहा है बोलो। फिर ये बड़े भैया आ गए तो क्या बन गया, n प्लस 1C2, अरे बोलो n प्लस 2C3। मैंने कहा ये बढ़िया चल रहा है यार, मतलब कोफिशिएंट बढ़ने लग गए। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है ना, कि सर कोफिशिएंट बढ़ रहे। हाँ यार, ये जीप हम पढ़ते थे, सीरीज पढ़ते हैं बहुत सारे, इसमें कोफिशिएंट बढ़ रहे हैं, चिंगारी कॉन्सेप्ट में काम आता है, याद आ रहा है। तो ये कोफिशिएंट बढ़ रहे हैं, दिख रहा है, कोफिशिएंट बढ़ते हुए दिखेंगे, बोलो। मतलब आप इसको बिल्कुल अपनी नजरों से देखो कि ये चीज क्या है, 1 प्लस 3C1x, देखो इधर क्या है, ये इस सबको नीचे करते हैं और इस भाई साहब को गौर करते हैं कि ये क्या है, बेसिकली 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 क्या है, 1 प्लस 3C1x। और बोलो, फिर आप क्या करो, एक झटका देते रहो, क्योंकि 3 के बाद क्या आएगा, 4, चुपचाप एक बढ़ा दो, ये 3 है, ये 3 यहीं से आएगा। बोलो, ये रटना नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। अब जो मैं बोल रहा हूँ वही मान ले, अब रट के मत जाना, है ना, बहुत रट लिए, सब कॉपी किताब फाड़ देना, नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ करना है। 3C1, 4C2x², और बोलो 5C3x³, बस जो बोले सो कर। सर इस पर मेरे को बताओ ना, x की 10 का कोफिशिएंट, ये ले पावर 10, यहाँ पे 10, अरे बोलो, और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का था, तो 2 बढ़ा देते 12, 12C10, करना क्या है भाई, अरे बोलो भाई, हो जाएगा, हमें दिक्कत ही नहीं, हमें सब आता है। ये देखो सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अरे कुछ नहीं है, देख सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 प्लस 10C1x, डिफरेंस कितने का है, 9 का, 9 का ही रहेगा, अरे 9 का ही रहेगा जिंदगी भर। अगला क्या है, 11C2, मैंने कहा ठीक है। तो इसमें क्या आता है सर, C6, और डिफरेंस कितने का है, 9, तो क्या आ गया, 15, 15C6 स्टैंडर्ड है। बोलो, माहौल हो गया क्या, नहीं चलाना, मन में करना, समझ रहे हो। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन जो आ रहा है, वो बेसिकली क्या आ रहा है, NC1, n+1C2, n+2C3, और वो झटका मार दो, जिसका चाहिए 6 तो 6। अच्छा, शुरू में डिफरेंस क्या था, 1 और 10, 9, ले 15 हो जा, 15C6 टिक कर देना, समझ रहे हो क्या। ये सब जो बातें हैं, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये एक बड़े क्वेश्चन का छोटा सा नमूना है, समझ में आ रही है, नोट कर लो। इन सब में एक विशेष बात कि mod x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ये जो लिखा हुआ है ना भाइयों, ये जब मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया NC2 फलाना C2 ढेकना C2, उस समय फिक्स हो गया कि n की वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेचुरल नंबर, सही है, अभी तो ये चलेगा ना। हाँ वैसे सबके लिए लागू है, लेकिन अगर आप NCR लिख लेते हो, C ओनली एप्लीकेबल, C इज ओनली वैलिड फॉर ओनली नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, डन। अरे यार गला खराब हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा चिल्ला चोट हो जाती है यार। चलिए,
ये सब जो चीज़ें मैंने बताई है वो सिर्फ एक बार अच्छे से नोट कर लो अपनी अपनी लैंग्वेज में, जो पसंद आ रहा है आराम से लिख लो। मैं बताता हूँ असली में क्वेश्चन क्या आएगा। ये सब तो क्या ठीक है, कोफिशिएंट निकाल लिया, ये भी आता है डायरेक्टली, लेकिन ये है ना, ये थोड़ा मतलब ये तो मेन ही है। ये तो आप मतलब इसी रिजल्ट को घोट लो, ये जो मैंने पूछा है 1 माइनस एक्स की पावर -10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है माही, ओके कशक, तूने तो कोई फॉर्मूला बना दिया, तू बोल रही थी इनका फॉर्मूला क्या तेरे को बनाना। n की पावर -10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला था n -1, और लाइक -10 है तो +1 कर देना। हाँ 10 - 1 9, 9 का डिफरेंस बस। बिल्कुल सही बोल रही है, जो पावर है उससे कम का डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही बोल रही है। 10 से तो 9 होगा, बिल्कुल परफेक्ट। 3 है तो 2 होगा, ये तो मैं सोचता ही नहीं हूँ तो इतना तो वाह। तेरा काम की नहीं क्या मेरे हीरो, दिखाओ। गुड 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 गुड, अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं तूने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइस, ग्रेट। चलो पी क्यों हो रहा है ये बायनोमियल का, मुझे लग रहा है एनसीईआरटी का ना, टेस्ट पेपर भी किया आपने है ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, चलिए अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। प्रांजल मेरे हीरो, बोल कहाँ रह गया था तू। नेशनल नेशनल स्कूल में गया था क्या, एड्यूनोवा की ब्रांच। वैन से आया, वैन कहाँ से आती है, तू कहाँ रहता है, सेटेलाइट, वाह। चलो अरे बोलो, आगे चले, यहाँ तक आ गया समझ, तो थोड़ा इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखना है, ये सब कब काम आता है। ऐसे हवा में बातें होती नहीं, तो पढ़ा लिया कुछ भी, कोई काम ही नहीं आ रहा लाइफ में, हम फेंके जा रहे हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो अनशन पढ़ो, कोई काम ही नहीं आ रहा भाई है। तो ले ले काम, रेडी। देखो सुनो, थोड़ा टफ जाएगा लेकिन थोड़ा कोशिश करना। टफ तो नहीं जाएगा, आप लोग ऐसे सब इंटेलिजेंट ही हो, कोई ऐसा टफ जाएगा नहीं, फिर भी देखो इधर। चले आगे देखिए, अभी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ भाई, बहुत छोटा सवाल, कि अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 + x + x², ठीक है, की पावर 9 और 1 - x की पावर 8, ऐसा कुछ आ गया। बहुत देखने में भयानक लग रहा है, बिल्कुल लगेगा। मेरा क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट, इसको पूरा सॉल्व करना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्यूब, ये निकालना है। तो अभी लोग टेंशन में आ जाएंगे, यार सर इसको तो इसका ही इतना आंसर आएगा, फिर आप बोल रहे हो इसमें इंटू करो यार। तो देखने में भयानक है, लेकिन ये बहुत लल्लू है। बहुत तगड़ा। क्यूब का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है, A³ - B³, A - B मतलब अगर मैं बोलता हूं 1 - x³ तो इसका मतलब मुझे 1 - x चाहिए, और क्या चाहिए 1 + x + x²। समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 है, तो या तो एक अलग कर दो या इसको 9 बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक को नीचे भेज दो। तो मैंने क्या करा, 1 + x + x² की पावर 9 कर देते हैं, इसको भी 9 कर देते हैं, और नीचे भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। हमें नेगेटिव इंडेक्स वैसे ही पसंद है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ क्या बन गई, 1 - x³ की पावर 9, और ये 1 - x की पावर -1। समझ गए, आया समझ में। अब करना क्या है, क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो को x³ क्या करोगे, इसका 2 टर्म ही इसका तो एक ही टर्म काम आएगा, बोलो 1 - 9c1 x³। आगे जरूरत है क्या, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आगे इंटू होंगे वो तो वैसे ही जीपी है। 1 + x + x² + x³ चलता रहेगा, बोलो। तो यहाँ वाला 1 किससे इंटू हो, इस 1 से, तो 1 आ जाएगा, और बोलो x³। और ये -9 किससे इंटू हो, 1 से,
तो 1 - 9 क्या आंसर आ गया बच्चों? -8। मजा आया क्या? ऐसे सवाल मेंस में पूछ जाते हैं, बिल्कुल बड़ा पैकेट छोटा धमाका, बम। मजा आया? ला, अगर आप सोच पाए तो आपके लिए बहुत आसान है ये। बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उनके लिए, फिक्स है ये 1 + x + x² बहुत ज्यादा उनके लिए क्रीम है। हो सकता है यहाँ पे 1 - x आ जाए तो इधर प्लस आ जाएगा, 1 + x³। वो बहुत ज्यादा काम आता है, जैसे आपने उसमें में देखा था 210 वाले में, आधा गुंडा 5 आ गया ना, 6 बार आ गया देखो, 210 10c4। ओके, PYQ बहुत सारे नहीं हो रहे हैं, मे भी हो सकता है टफ लग रहे हो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे सिर्फ देखने में भयानक है। अगर आप सही में उसको थोड़ा सा समझा दो ना कि कैसे होता है, अरे यार अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो 1 घंटा और खींचेंगे। चलिए चलिए, मतलब तुम चाहते हो कि टाइम खत्म हो जाए, है ना? देखो ये देखिए दर्द, बहुत दर्द है। 1 + x + x² 10। अभी क्या इसके साथ इसका सहारा मौजूद था, लेकिन इसके पास कोई सहारा ही नहीं है। बिल्कुल सही, उधार मांगना पड़ेगा, भैया दे दो यार, हम ये 3 टर्म नहीं झेल सकते यार। हम इस 3 टर्म को एक बना सकते हैं, किसी से उधार लेना पड़ेगा। क्या उधार लें? वहां तो पहले दे रखा था, यहाँ उधार मांगना पड़ेगा। क्या उधार मांगे बताओ? 1 - x⁻10 और नीचे भी। चलो, कोफिशिएंट ऑफ x³ भी पूछा है, मान लेते हैं, है ना? क्या पूछा बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x³। वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये 2 पकड़ लो, ये 1 पकड़ लो, और फिर मजदूरी कर 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 के आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत क्रीम मेथड है। क्या अभी मैं जो बता रहा हूँ ये सब देखो, मैं बताऊँ तुम्हें, मैं प्रैक्टिकली, हमको भी ऐसे पढ़ाया गया, हमको तो पढ़ाया भी नहीं गया, हम तो खुद ही किताबें छान छान के कर लिया मजदूरियाँ। ठीक है, कुछ कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते थे, फिर समझ ही नहीं आते थे, बाउंस आते थे, समझ ही नहीं आ रहे। लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो मैंने पहले प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐड किया, ताकि ये जो पढ़ रहे हैं ना, इनका हाथों हाथ सिग्निफिकेंस समझ में आ जाए तुम लोगों को, यार ये और उधर काम लेना है भाई, सही में यार ये जोरदार चीज़ है यार, तभी इसको पढ़ने का मजा है। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत भयानक लगता था हमको, यार ये क्या अनशन बाइनोमियल नहीं आ रहा है, मल्टीनोमियल अनशन करे जा रहे हैं, 3 4 5 6 8, है ना? तो फिर क्या डर पैदा हो जाता है, फिर क्या लाइफ से जुड़ नहीं पाते, हमें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं भाई। लेकिन अगर तुम्हें कोई बता दो, देख ये पैसे कमाने का साधन है, देख यहाँ से पैसा आएगा भाई, यहाँ तेरे को सट्टा लगाना है, तो सीधा ही आपको पता जाएगा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चेक भी है क्या मेरा? अरे नहीं नहीं भर, चलिए ओके। तो अभी इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऐड करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, लेकिन मजा आएगा, तेरे को पैसे लगाने पड़ेंगे, सुन रहे? हाँ, वही आ रहा ना, आ रहा वही। चल जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? वो दोनों इंटू हो गए, क्या बना? आ रहा है? एक और टेस्ट में आया था, देखो इधर, ओए ये क्या बनेगा? ये क्या बन जाएंगे दोनों एक साथ, बताओ? होल पावर क्या आ गया? 10। और ये भाई साहब कह रहे मैं आ गया, लो मैं आ गया, 1 - x³ की पावर 10, और यहाँ पड़ा है 1 - x की पावर -10, है ना? अब आपको क्या करना है बच्चों, इस पूरे में कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है? x³। कई जने क्या करते हैं, इस x³ को इग्नोर कर देते हैं, ये इग्नोर नहीं करना, यहाँ पे पहला पहला टर्म आएगा 1 - 10x³, आगे क्या आ जाएगा? 10c2 पावर 6, मेरे पावर 6 काम का है क्या? बोलो, अरे बोलो भाई। तो मेरे लिए सिर्फ काम के कौन भैया? 2। अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पूछता ना, x², तो ये बेचारा भी कोई काम का नहीं होता, समझ में आ रही है? सीधे हमारे भगवान कौन हो जाते? ये यही होते भाई, यही देवता हो गए, और यही पढ़ाने के लिए तो मैंने ये सब माथाफोड़ी करी थी इधर। ये रही बोलो, मैंने बोला ना -10 वाला रिजल्ट याद रख लो, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बोलो।
तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछा है, एक्स क्यूब, तो क्या आएगा इधर 1 प्लस 10c1 एक्स 11c2 एक्स स्क्वायर और सीधा आ जाएगा 12c3 एक्स क्यूब। समझ आ गया बोलो? तो ये 1 इंटू होगा 12c3 से और ये माइनस 10 इंटू होगा इससे 1 से, तो 12c3 होता है 220 और वो 10 की वजह से इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 210। आया मजा? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी जेईई मेंस का सवाल है, लेकिन अभी भी मैं इसमें फील देना बाकी है। ये सिर्फ मजदूरी है, ये सब अच्छा लग रहा है पेपर के लिए करो, लेकिन जब तक इसका फील नहीं आएगा ना कि कब काम आएगा, तो आप ऐसे ही बस चलेगा ठीक है पढ़ लिया चलो निकलते, है कि नहीं? मैं असली यूज बताऊंगा प्रोबेबिलिटी में, बताऊंगा प्रोबेबिलिटी में कि ये कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे क्या मजा नहीं आया, मैं भी पढ़ता बोर हो जाता था, फिर मैंने डाला उसमें, मैंने कहा अब पढ़ाने का मजा आएगा। बताता हूँ तो क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पता है क्या स्टार्ट करूंगा, उससे पहले थोड़ा और भयानक देना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी में तुम डर जाओगे। मल्टीनोमियल सीधा भी नहीं पढ़ाया जा सकता है बिना फील के। ओके मयूर साईं आइन पैसा लगाने लाए रेडी आयो? हाँ मां आयो तव्हां आयो भाई, भाई खेलंदासीं इहा। हमने कोड लैंग्वेज बनाई कल बैठ के चलो ओके। अरे सब आती रही लैंग्वेज मेरे को, बस ये गुजराती थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ ऐसे, ठीक है चले आगे। तो अब थोड़े और, जैसे आज आपको लग रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर अचानक से एक्स क्यूब भी आ जाए 4 भी आ जाए तो आपको गुस्सा आएगा कि डर लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, आपको ऐश मजे करने हैं। सर ये क्या होता है, ये तो हमें आता ही नहीं है। अब ये जो चीज है ना ये पूरी, अब इसमें कॉमन निकाल सकते 5 है, ये होते तो कॉमन निकल जाता, 4 में कॉमन आ जाता, वो जेई का सवाल है प्रीवियस ईयर का, लेकिन मैंने ज्यादा दे दिया एक। और अब मैं बोल दूं पावर 10, अब आपका दिमाग खराब, मैं नहीं करूँ इतने बड़े बड़े सवाल। और मैं इसमें बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 कैसे निकलेगा सर इसमें? यार सर बहुत लेंदी हो जाएगा सर, क्या कर रहे हो यार? टोटल टर्म्स कितने होंगे? मिनिमम पावर 0 मैक्सिमम पावर, टोटल 41 टर्म्स होंगे, लेकिन इसमें बोल रहा है कोफिशिएंट एक्स पावर 4, तो टाइम मतलब दिमाग खराब हो रहा है बहुत, क्या करें? अब मैं आपको बताता हूँ जादू। तुम आदमी तो जोरदार लग रहे हो, मुझे दिमाग लगाने दो। भैया है तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है ये। क्या बोला आपने? एक बार तालियां, बिल्कुल करेक्ट। कैसे कैसे? वेरी गुड वेरी गुड, क्या ऑब्जर्व किया लड़के ने। हमें पता है जीपी है, लेकिन हमने कभी इसको हटा के जीपी सोची नहीं। ये भी जीपी थी, अरे 3 टर्म में जीपी थे, तो 5 टर्म में तो जीपी है। एक्चुअली क्या होता है जीपी का फॉर्मूला आपको पता है, ए आर स्क्वायर और चलता आ रहा है ए आर रेस टू एन माइनस 1, तो क्या होता है ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। पता है कि नहीं पता है? और बोलो भाई, मैं इसको थोड़ा सुंदर बनाता हूँ। अरे ये जीपी में पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था तेरे को, याद कर। अब क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको समझना हुए, अगर ये x की पावर n माइनस 1 पे खत्म होता है तो इसका टर्म क्या आएगा? फर्स्ट टर्म 1 हो गया, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखा आपने कभी सोचा? इस वजह से वो 3 टर्म होते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स होता है। अरे यार ये तो ऐसे ही कर लेते हैं हम क्यों रटते रहते हैं? जीपी थी। आज तुम जो 3 टर्म पढ़ते हो जीपी होती है, अब 4 आ गए तो डर गए, अरे 5 सब जीपी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है ना भाई साहब, वो पता क्या बन जाएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स की पावर अगली पावर है ना, एन माइनस 1 बोलो, एन 5 अपॉन 1 माइनस एक्स। मजा आया? और पावर क्या बन गई 10। मजा आया? अरे तो ये तो मेरे को आता ही है, क्या करना है इसको बोलो। 1 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 10, और यहाँ क्या आ गया वापस से 1 एक्स की पावर माइनस 10। मैंने क्या बोला था, किसको भगवान मान लो बोला था ना मैंने?
अब इसमें क्या आएगा, सुनो इसमें क्या आएगा, इसमें पहली पावर 1 होगी, पहले पावर 0 होगी, दूसरी पावर क्या आएगी 5। मेरे को 4 के लिए 5 की जरूरत है क्या, नहीं, इसलिए मेरे लिए कौन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला, समझे। मैं 2 टर्म खोलता हूं, देखो 2 टर्म खोलूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस 10x की पावर 5 और फिर 45x की पावर 10। लेकिन मुझे मतलब है क्या इससे, मेरे को तो इससे ही मतलब नहीं है यार। तो जब तक पावर 4 है तब तक मुझे इससे भी मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस पूरी चीज को 1 मान लूं ना, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब पावर 4 तक हो ना, इसका मतलब है कि हमको पावर 4 तक का कोफिशिएंट फ्री मिल जाएगा, किसकी दुआ से, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 10 से, सही है। और हमें किसका कोफिशिएंट पूछा है आपने, इंटू में क्या है, इंटू में ये भाई साहब है, इसका एक्सप्रेशन आता है हमें, क्या था 10c1x, और बोलो 11c2x², और चलते 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 भाई साहब ने बोला 4, तो 4 डिफरेंस कितने का 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 13, इसलिए इन भैया ने क्या बोला 13c4 इंटू 1, तो 13c4 कितना होता है आंसर, निकालोगे 24 2 2 5 55 इंटू 13 कर लेना है ना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ओके 715, ठीक, मजा आया क्या, समझ में आया, कोई भी कर सकते हो। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 नहीं पूछ के कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 पूछूं तो आप कर पाओगे, क्या होगा बताओ, अब बता अब 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 के लिए क्या करना पड़ेगा 14c5 और फिर 15c6, लेकिन सिर्फ 15c6 आंसर आएगा क्या बच्चों, ये वाले भैया कहेंगे मैं भी हूं, इसको इंटू करना पड़ेगा किससे 1 से, तो माइनस 10 इंटू 10 माइनस 100, मजा आ गया, क्लियर 100 बिल्कुल करेक्ट, मजा आ गया क्या, सोचना आ रहा है बोलो सभी को कि नहीं, ये हो गया खत्म। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सब मजदूरी करानी थी, सिर्फ ये कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है अब मैं बताता हूँ। अब इसको, अब देखो एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो अब मैं नया कुछ बोलूंगा ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आएगा, अरे हाँ ऐसे ऐसा इसलिए लिखते हैं क्या, अच्छा ऐसे, नहीं तो क्या ठीक है पहले पढ़ाया, पहले ही कौन से पढ़ा दिया क्वेश्चन लेके, तो फिर तुम्हारे को आदत तो है नहीं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की, तो फिर तुम्हें डर लगेगा यार ये तो नहीं आ रहा समझ में ऐसे। तो पहले बताओ इस तरह के सारे क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाएंगे अपने आप, एक थोड़ा करके बताओ नहीं तो छोटे से कॉर्नर में, मेरे हिसाब से तो जैसे हमारे हीरो ने करा वैसे बाकी सब हीरो और हीरोइनें कर सकती हैं, करेंगे आप। अगर मैं 5 पावर तक ले गया, 5 पावर तक, और पावर मैं काम करता हूँ 10 की जगह 9 कर लेता हूँ, ठीक है ओके, और मैं आपसे बोलता हूँ मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, एक बार आपको बताना है 5 का एंड एक बार आपको बताना है 7 का, ठीक है क्लियर, ये दोनों बताने, ये दोनों क्वेश्चन अगर ये आपने आंसर निकाल लिया तो आपको अगला क्वेश्चन फ्री मिल जाएगा, फ्री, जो इसके आंसर आने वाला अगले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दूसरे वाले में धोखा हो जाएगा बेटा, 7 पावर इससे बढ़ा दिए तो माइनस करना पड़ेगा, भूलना मत। अगर आपके पास मैंने यही पावर तक दिया तब तक आप फ्री हैं, अगर मैंने इससे बढ़ा दिया पावर तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो सेतु बनाया ना मैंने, ये रॉकेट वाला, अरे बोलो, अरे यार ये पूरी चीज अगर इससे इंटू होगी भाइयों तो 13c4 को किससे इंटू किया होगा 1 से, बोलो, नहीं 13c4 को नहीं 6 बनाने के लिए था ना, तो 6 कौन सा नहीं, एक सेकेंड दिखा बेटा, एड्यूनोवा की वजह से 9 पावर गायब हो गई है, अब ठीक है पावर 9 है, अब ठीक रहे। अब इन दोनों के आंसर झील बेटा दो आप, है ना, ठीक है। और झील अब आपको इस क्लास में तो आपको बिल्कुल समझ में आता होगा, परफेक्ट रहता है यहाँ पे, सब कुछ ऑडिबल भी अच्छा है और विजिबल भी अच्छा रहता है, नहीं तो बात करो ना फिर थोड़ा, आप भी तो सेटिंग वेटिंग करो उधर, बात करो, बोलो यार यही क्लास चाहिए कि नहीं, कि नहीं करोगे, अरे हे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं मैडम, मैं बोल रहा हूं, अरे मैं बोल रहा हूँ कि आप एक कोशिश करो बोल के कि हम सारी क्लासें इधर ही लें, इस जगह पे, इस जगह लेंगे तो आपको अच्छे से सुनाई दिखाई सब देगा, तो आप भले घर बैठ के पढ़ें,
कोई मना नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तो। नहीं नहीं मैंने कहा मुंह से ओ भी निकाला नहीं मैंने तो। तुम तो ऑफलाइन तक, मैं ऑफलाइन बोला ही नहीं है। मैंने बोला क्या एक बार भी उस दिन के बाद? मना किया ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैंने बोला, मेरे को समझ आती है जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, ठीक है समझ आती है ना। ठीक है देखो अभी तुम्हारे घर बैठे बैठे ही आमिर खान आ गया है कि नहीं है, मतलब ओमिक्रॉन वायरस आ गया है कि नहीं है, बोलो। तो फिर अभी अब कुछ भी हो सकता है, कल पता चले फरहान अख्तर आ गया, अब क्या कर सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं कि नहीं है, बोलो। नहीं, हाँ, फिर सलमान भाई आएगा। सलमान भाई तो कार के अंदर आएगा उड़ के, तो फुटपाथ पे चढ़ जाएगा। सही है कि नहीं? क्या हाल है सवाई माधोपुर में, सलमान भाई नहीं जा रहे क्या? हम्म? क्यों? है? अच्छा आज ही। सही बात है। मैं अभी राजस्थान में नहीं हूं ना, वहाँ उसको इनवाइट थोड़ी किया है क्या, इसको इनवाइट, इसीलिए गम में है, इनवाइट नहीं किया। हाँ वैसे मैंने देखा उनकी बहनों बहनों को तो किसी को भी, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है उनको भी इनवाइट नहीं किया है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब सबके पर्सनल लाइफ है भाई, जरूरी थोड़ी है कि नहीं है? कोई कोई अपनी शादी में भी इनवाइट नहीं होता है। जबरदस्ती जाके बैठ जाए। दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे में था क्या? शाहरुख खान इनवाइट थोड़ी था, खुद चला गया, मेरे को मेरी शादी करनी है काजोल से। हाँ ये फिर साइंस फिक्शन वाला आदमी लगता है मेरे को। नहीं देखी डीडीएल नहीं देखी? यार क्या देखा जिंदगी में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बोलो। अरे मुझे उम्मीद है पीछे क्रिश भाई आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। इसको आप लिखो 1 - x⁶, 1 - x⁶ अपॉन 1 - x। अरे बोलो भाई, क्या सही है क्या ऐसा? ये सही है बोलो। और फिर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? इसका तो सीधा आ जाएगा ना। डिफरेंस कितने का रहेगा? 8 का। सही है। तो 1 + 9c1, फिर 10c2, फिर 5c5, और डिफरेंस 8 का। तो इसका आंसर तो मेरे को दिख गया 13c5। सही है क्या? इसको कैलकुलेट करो तो 13c5 कितना आ रहा है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लो ना प्लीज। हम्म, है इसमें? हाँ, किससे? आ रहे बेटा, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं झील बेटा, उसी पे आ रहे हैं। अभी ये 13c5 आया, समझ रही हो? तो झील अभी जो अगला क्वेश्चन है ना जो तुम बोल रहे हो, यहाँ सब ठीक है जलेबियां, यहाँ जलेबियां दिक्कत हो जाएगी, बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 7 है, लफड़ हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 15c7 माइनस, तो बिल्कुल वही हो गया यहाँ पे। अरे माइनस होगा, माइनस आता है ना बीच में। 1 - 9c1 x⁶ प्लस 9c2 x⁻12। अरे बोलो भाई, और ये किससे इंटू होगा? 1 + 9c1 x, चलते चलते बोलो। तो एक तो क्या आएगा, पावर क्या चाहिए? 7, 7 के लिए क्या चाहिए होगा बोलो? 7, 7 15, सही है बोलो। और ये 6 के लिए कौन लफड़े करेगा? ये, अरे ये 9 9 81 बोलो। तो 15c7 - 81, ये -81 को बिल्कुल हाईलाइट करके रट लो, अभी थोड़ी देर में मैं बर्बाद करने वाला हूँ इसी में, 81 में बर्बाद हो जाओगे। सही है, ये पहले ही बता दिया हाईलाइट करके, क्यों क्यों गलती होने वाली है थोड़ी देर में, क्लियर है? 15c7 सॉल्व कर सकते हो क्या साइंटिफिक से? देखो ना क्या आ रहा है, क्या 6 6 3 5 4, बहुत माहौल हो गया है ना।
अब ये सब चीजें कसिनो में कैसे काम आती है, रेडी हो क्या? अब आएगा मजा। अरे अब लिटरली मजा आ जाएगा लाइफ में, इससे बढ़िया फील नहीं आएगी। बोलो, करो ना बंद यार। चलो अभी सुनना मेरी बात, ये वाले भाई साहब की जरूरत पड़ेगी हमें। क्या है 6 4? ठीक है, ये कह रहे हैं यार है जो भी आ रहा है, ठीक है। अभी मेरी बात समझिए, इसको -81 कर दिया। मैंने बोला पूरा, अरे पूरा आंसर पूछूंगा मेरे भाई। चलिए, क्या हो गया तमन्ना जी? ठीक है, अब करें क्वेश्चन शुरू। रेडी? पैसा लेके आए हो सभी लोग? ठीक है, पहले ही फैक्ट पता चल गया साथ, हाँ? 7 पे पैसा लगाएगा। ये बहुत, तू है तो परफेक्ट सिंधी आदमी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिजनेस माइंडेड फुल खोपड़ी है। देखो सुनो, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम जो सवाल करने वाले हैं उसमें हमारे पास अभी डाइसेस निकाल। मेरे भाई कहाँ गया मेरा भाई डाइसेस वाला? ये रहा, ये रहा डाइस। चलो अभी फिलहाल 9 डाइस लेंगे, है ना? असली में लाया है? हाँ वो है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं, एक जना यूज कर रहा है। क्या कर रहे हैं अपन? 9 डाइस, 9 फिलहाल 9 डाइसेस। अभी मेरा सवाल सुनो, अभी सही में देखो इसको अरे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कैलकुलेट करो तो आपका दिमाग खराब होगा, बिल्कुल श्योर है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास है 9 डाइसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 डाइसेस की बात चल रही है, ठीक है, और 9 डाइस एक साथ फेंके तो भाई अभी वो सवाल नहीं है कि कितने अच्छे आएंगे, वो नहीं, वो खत्म हो गया, अब वो कहानी अलग है, वो तो ग्रेटेस्ट करा दिया, वो छोड़ो। अभी जो बात चल रही है ना, वो पता क्या चल रही है कि अगर मैं टोटल 9 डाइसेस फेंक रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको पता है 9 डाइसेस पे जो नंबर आएंगे उनका सम कितना आएगा, तो मिनिमम सम कितना पॉसिबल है? 9, सही है ना? बोलो। और मैक्सिमम सम कितना पॉसिबल है? बिल्कुल सही बात है, 54। तो अगर कोई भी इंसान इसमें मिनिमम और मैक्सिमम सम के बीच में से कोई बोल सकता है, कोई बोल सकता है कि नहीं है? कोई बोल सकता है कि भाई मेरे इतना सम आएगा, इतना सम आएगा, इतना सम आएगा, बोल सकते हो ना? सही है। बस आप लोग ऐसे ही बस बताओ कि भाई मैं बोल रहा हूँ सर इतना सम आएगा, क्या लगता है तुम कौन सा कितना सम बोलोगे? बोलो। 20 बोला इन्होंने, आप बताइए। 30 सम, वाह बहुत बड़े बड़े बोल रहे हैं। एक जना कह रहा है सम 20, एक जना सम कह रहा है 30। हाँ 32 बोल दिया इन्होंने, आप बताइए। 27 बोला, मुझे लगता है 27 वाला ज़्यादा, नहीं नहीं फिर भी इन दोनों का सम करके आधा कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। वो क्या आ रहा है? 32, मुझे लगता है 32 वाला परफेक्ट आंसर आएगा, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं है? 30 एज हो गया। अभी इन दोनों का सम कितना होता है? आधा कर दिया ना तुमने भी। ये बात मुझे भी लगती है कि वो ज़्यादा ठीक है, लेकिन अभी इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे, है ना? और हम लोगों को इतने बड़े बड़े सम कैलकुलेट करने में बैठ बच जाएगी। हमारे लिए ऑप्शन क्या है सिर्फ कि अगर कोई ऐसे पूछता है बताओ कि डाइसिस में जो नंबर आ रहे हैं उनका सम, उनका सम हम बोल देते हैं मुझे चाहिए सम 11, मुझे चाहिए सम 13, ऐसे आ गया। तो मुझे सम 11 और सम 13 चाहिए, इसके लिए मुझे आंसर बताना है कि नहीं? तो सम 11 के लिए भी हमारे को तो बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, आप सोच रहे हो? पहले तो मतलब मुझे क्या पता है ऐसे क्या नंबर सेट करें कि ये, है ना? अब एक बात बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, मान लेते हैं कि नंबर आ रहा है N1, इधर आ रहा है N2, इधर आ रहा है N3, इधर आएगा N9। ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि N1 N2 N3 से लेके N9 तक
मेरे को जो भी नंबर चाहिए उनका सम कितना चाहिए मेरे को 11। पर बोलो अब 11 सम होने के लिए या तो गिनना पड़ेगा और उसके भी फिर सेटिंग करनी पड़ेगी। अब बाकी 1 हो गए तो बाकी के जो बचे हैं उनमें भी सम सेट करना पड़ेगा। 8 जैसे आपने सेट किया जैसे आपने सारे 1 कर दिए तो बचेंगे कितने, सारे 1 करोगे तो कितने हो गए 9, तो बचे 2, वो सेट करने पड़ेंगे 2 2 या 3 1 या ऐसा कुछ करके, है ना। तो वो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि 11 रोटियां या 11 जलेबियां 9 लोगों में बांटनी है तो किस तरीके से बांट सकते हैं। तो सीधा आंसर आपको याद है, हर जने को एक ना एक रोटी जरूर मिले। सही है कि नहीं है। लेकिन यहां पे जब अपन करते हैं तो नंबर ऑफ बेसिकली इंटीग्रल सॉल्यूशंस है। अरे क्वेश्चन याद आ रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। और यहां पे एक बात बिल्कुल श्योर है कि हर इंसान को एक ना एक जलेबी मिले। लेकिन आपको पता है कि यहाँ एक शर्त है कि मैक्सिमम जलेबी कितनी मिल सकती है, केवल 6। यही हो गया, मतलब हर डाइस पे जो नंबर आने वाला है वो मिनिमम 1 आएगा और मैक्सिमम 6 आएगा। तो क्या इन सारे केस में कोई भी n9 से n1 में कोई भी नंबर 7 आ पाएगा क्या 11 सम के लिए? नहीं, क्योंकि अगर 7 कर दोगे तो बाकी के बचेंगे 8, तो 7 और 15 हो गया। 15 सम से तो कम पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? का मतलब अगर सम 13 है और सम 11 है तब तक तो मामला ओके है, तब तक तो आप बैगर मेथड से कर सकते हो। बोलो, तब आपको मल्टीनोमियल की कोई जरूरत नहीं है। सही है कि नहीं है? तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है। बोलो, तो जब तक मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैंने आपसे सम मांग लिया कि मेरे को सम कितना चाहिए, अगर कोई भी 7 बन गया तो बचे हुए 8 में से कोई भी 1 1 में दे दोगे, तो 1 1 में दे दोगे तो 8 15 हो गया। तो सम 15 होने में लगेगी प्रॉब्लम, सम 17 होने में लगेगी प्रॉब्लम। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नए। समझ आ रही है? यहां से स्टार्ट होता है हंगामा शुरू। सम 15 चाहिए, सम 16 चाहिए, तो लेंदी हो गया क्वेश्चन, दिख रहा है। और धीरे धीरे हमारे भैया ने सम 20 मांगा है तो और ही खतरनाक है। 20 पे आऊंगा मैं, है कि नहीं है? 20 सम तो सर बहुत, तो 20 सम में तो बहुत ही गलत गलत केस आ जाएंगे। हाँ, किसी को सपोज करो कि आपने इसको 9 दे दिया, 9 जलेबियां दे दी और बाकी के 8 लोगों को थी एक एक दे दी, 17 हो गया सम। तो 17 हो गया तो 9 तो कभी आ ही नहीं सकता डाइस पे, तो धोखा हो गया। तो डाइस की वजह से लफड़े होते। डाइस में क्या बाउंड्री लिमिट हो गई है। अगर हमें रोटियां बांटनी है तो मर्जी हो के लिए बांटो, लो ये दे दी सबको, कितने भी दे सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 8 भी रोटियां बांट, 9 रोटियां बांट दी इसको और बाकी के 8 को एक एक बांट ली तो भी 17 हो गया, चल जाता 17 में। समझ रहे हो क्या? लेकिन बात समझ रहे हो, सबको एक रोटी मिले तब तक तो ये फॉर्मूला आपका, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, याद आ रहा है किसी को? n-1 CR-1 याद है? बोलो, तब तक तो ठीक है। तो सम 11 होने के लिए सीधा आंसर क्या आ जाता? 11 होने के लिए क्या आंसर आता? बोलो, 10C8। सही है ना? अरे एक कम और यहाँ पे 9 में से एक कम, बोलो, तो 10C8 होता है आंसर। 10C8 क्या होता है बच्चों? सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 10C2 मतलब कितना हो गया? 45। अगर कोई बोलता सम कितना चाहिए 13 तो भी चल जाता सम 13 में क्या आंसर आ जाता? सीधा आंसर बताओ। 12C8 मतलब 12C4, जो भी आता कैलकुलेट कर लेते। बोलो, ये हो गया बच्चों वाले सवाल। मतलब डाइस पे अगर आपने कितने डाइस फेंके? 9 डाइस फेंके, धर 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 गिर गए, और उन पे सम देख रहे हैं। सम कितना आना चाहिए? सम हमारा कितना आना चाहिए? सम आना चाहिए सर 11। मिनिमम सम वैसे बहुत कम है, मिनिमम सम तो 9 है, 9 के आसपास ही बोल रहे हो। 11 तो बहुत कम होगा चांसेस। आप सोच रहे हो सम 9 होने के लिए केवल एक चांस है, सम 9 होने के लिए एक ही चांस है। सम 10 होने के लिए थोड़ा बढ़ेगा, सम 11 होने के लिए 45 हो गया, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सम 13 होने के लिए कितना आ गया? 12C4, ये बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे सम उसके बाद आप और आएंगे, सम मुझे चाहिए 15 सर, सम 15 चाहिए, तो 15 होने में लफड़े होंगे, ये सब में लफड़े हो जाएंगे। तो अब मेरा प्रश्न है कि सम 15 होने के लिए क्या करना चाहिए? तो सम 15 होने के लिए पता है क्या प्रॉब्लम होगी? वो हटाना पड़ेगा केस जब आपने किसी को 7 दे दिया हो। सही है कि नहीं है? तो सम 15 वाला भी आसान है, ये भी आसान है। ये भी आसान क्यों है? क्योंकि आप क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो कि सर सबको 1 बांटो और एक इंसान को मैंने क्या बांट दिया? 7। वो गलत चीज है, बस वो गलत है। का मतलब या तो मैंने इस इंसान को 7 बांटा या इसको या इसको या इसको, तो टोटल हमारा आंसर क्या आने वाला था? अगर सम कितना होता बेटा 15, तो हमारा क्या आंसर आता? 14C8। और बोलो, उसमें वो केस बैलेंस करना पड़ेगा जब मैंने या तो पहले भिखारी को 7 रोटी दे दी हो, या दूसरे या तीसरे या चौथे या 5वें या 6ठे या 7वें 8वें या 9वें, ये आंसर आ जाएगा बिना पेन चलाए। बोलो, अभी तक मैंने मल्टीनोमियल यूज नहीं किया है। मैं चाहता हूं बिना मल्टीनोमियल के जितना कर सकते हो बिना मल्टीनोमियल करो। मल्टीनोमियल को यूज मत करो, हो सकता है आपसे बिना
मल्टीनोमल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मल्टीनोमल तब यूज करो जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए कि अब कोई हथियार ही नहीं बचा, साला बहुत ही मेहनत तब करना है, और वो भी मेंस में कभी नहीं आया लाइफ में, सिर्फ एडवांस में आता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ बस, है ही नहीं है। वो क्या करना है थोड़ी देर बाद, फिलहाल ये सब चीजें ठीक है। अब सम 16 आ जाए तो थोड़े और केस माइनस करने पड़ेंगे, 17 में और केस तो इंसान दुखी हो जाता है, नहीं यार बहुत गिनना पड़ेगा यार। तो फिर आओ, तो सम 17 वाला क्वेश्चन या सम 20 वाला क्वेश्चन कैसे करना है उसके लिए मैं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखिए, ये पूरा क्वेश्चन यही है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको क्या करना है, n1 n2 से लेके जो आपके पास कितने डाइस है, 9 डाइस पे सम कितना चाहिए आपको, 17। और आपके पास दिक्कत ये हो गई है कि आपको चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशंस, और वो भी कैसे सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, समझ रहे हो। और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बाद आपने कंडीशन दे दी कि n1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी लेकिन 6, एन आई कर दूं, आई बिलोंग टू हाँ, आई बिलोंग टू 1 से 9, हो गया ना, खत्म हो गया सारे। अरे n1 n से सब 1 से 6, मैक्सिमम कंडीशन 6 ही है ना। इसको कैसे करते हैं मल्टीनोमल से, वो सीख लो। मल्टीनोमल से करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गई कि आपको क्या करना है, जो भी डाइस पे नंबर आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, उनका सम करना है ना, सम करना है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले मान लो एक x, ऐसे कोई वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स वाई जेड यू जो मान लो, उसकी पावर 1, मतलब डाइस पे 1 आ सकता है, डाइस पे 2 आ सकता है, डाइस पे 3 आ सकता है, बोलो, डाइस पे 4 आ सकता है, डाइस पे 5 आ सकता है, और डाइस पे 6 आ सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये मैंने एक बाइनोमियल बनाई, समझना ध्यान से, मैंने एक मल्टीनोमल बनाई, समझना ध्यान से क्यों, बीच में कोई भी साइन अभी प्लस इसलिए लिया क्योंकि वो ऐड होंगे, मतलब टोटल केसेस। तो एक बाइनोमियल है, ये एक पासे की संभावना है, एक डाइसिस की संभावना है। जब दूसरा डाइस आएगा तो क्या मैं यही चीज इंटू कर दूं, बोलो, मेरी बात समझ रहे हो, बिल्कुल यही चीज मैं इंटू कर दूं उसके आगे, अरे आया ना, यही चीज इंटू कर दूं आगे, कितने डाइसिस है हमारे पास, ओ भाई साहब बहुत सारे इंटू करने पड़ेंगे, हाँ समझ जाओ कि अगर मैं ये कितनी बार इंटू करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, 9 टाइम इंटू करना पड़ेगा, बोलो। तो इसका मतलब अगर मुझे 9 बार इंटू करना पड़ा तो ये चीज ये कहलाएगी, बोलो। अब इसका मतलब समझना बच्चों, ऐसे डायरेक्ट हाँ हाँ नहीं, पहले समझ लो, समझ लो। अब ये क्या होता है, जब ये इससे इंटू हुआ का मतलब इस डाइस वाला, इस डाइस पे नंबर अगर आया 4 और इस पे आया 2, तो वो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ जो कोफिशिएंट होगा और ये कोफिशिएंट होगा, ये दोनों मतलब क्या हो गया, देखो देखो क्या हो रहा है, इस पे अगर 4 आया, इस पे 2 आया, 6 हो गया, बाकी किसी में भी सेटिंग करके बैठ जाएगा, है कि नहीं है। तो ये अगर x4 इस x2 से इंटू हो रहा है, मतलब पहले डाइस का 4 इससे 2 इंटू हो रहा है, तो सम 6 हो रहा है, गेटिंग। तो पावर सम 6 बनाने के लिए क्या हो रहा है, सम 6 कैसे बनेगा, जब 4 2 से हो या 3 3 से हो, आर यू गेटिंग। तो हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, ये बात किसी को समझ में आ रही है, ये मल्टीप्लाई करके पावर 9 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 9 डाइस फेंके हैं और 9 डाइस पे जो नंबर है उनका सम चाहिए, इसलिए मैंने सारे फैक्टर को क्या कर दिया, इनटू। तो अब क्या होता है, जब पावर 9 आ गई और सब चल रहे हैं, टोटल पॉसिबिलिटी है जो ऊपर लिखा है ना, पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं इन सबको इनटू करके एक फील्ड देखना चाहता हूं कि भाई अल्टीमेटली इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम मिनिमम कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इन सबको इनटू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये x इंटू होगा इस x से, फिर x सारे इंटू हो जाएंगे, तो x कितनी बार इंटू होगा, 9 बार। तो पहला 1 इंटू एक्स की पावर 9, मानते हो कि नहीं मानते, 1 इंटू एक्स पावर 9 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है ना, x x x x x x पर 9, और यही पॉसिबिलिटी x की पावर लास्ट में 24 होगी, मानते हो क्या, 24 नहीं कितनी होगी, अरे बोलो ना, 6 6 6 6 54, सही है बोलो। अरे जब सारी मैक्सिमम पावर इंटू हो जाएगी, मतलब मैं बोलूं कि डाइस फेंकने पर 9 डाइस पे सम 9 कितनी बार आएगा, सर एक बार ही आएगा, वही तो कोफिशिएंट है ये, अरे बोलो 54 कितनी बार आएगा, एक ही है। कोफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी बार सम 9 आएगा। अगर दूसरी बार अगर मैं 10 कोशिश करूंगा तो मैं देखूंगा कितने तरीके से 10 बन सकता है, वही ये शो करेगा कि डाइस पे कितने तरीके से 10 आ सकता है, आर यू गेटिंग। तो मल्टीनोवल क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो भी इसके अंदर, अब 10 बनाने के लिए कौन कोशिश करेगा, ये 1 ये 2 हो गया और बाकी सारे 1 हो गए, अरे बोलो, अरे सारे 1 1 हो गए तो 8 और ये 2 आ गया 10, ऐसे ही फिर ये एक्स को रहेगा, बाकी सब 1 आ जाएंगे, आर यू गेटिंग। तो कितनी बार प्रयास होगा, ये 9 बार, समझ रहे हो, मतलब वो गिन लेना, मैंने ऐसे ही फेंका है, मुझे लग रहा है सही होगा। और एक बात पता है, शॉर्टकट पता है, ये बात आपको फ्री बता देता हूँ,
हमेशा जो आगे से होगा ना वो पीछे से होगा, ये फिक्स है। आप एक बात बताओ, आप 53 सम चाहिए का मतलब टोटल सम 54 है, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, एक कम करना है ना। का मतलब हो गया कि अब आपको क्या करना है, टोटल 54 था, अब यहाँ से पावर, जैसे यहाँ से मैं अब 2 ले रहा हूँ और बाकी 7 ले रहा हूँ, तो ऐसे सबसे 6 लूंगा और एक से 5 ले लूंगा, समझ गए? तो ऐसे हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, ये अब मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन सीख लिया कि मैं जो मेरे को पीछे से पूछेगा ना तो मैं आगे से निकाल लूंगा, है कि नहीं है? मतलब जैसे सम कितना है, 9 और 54 का सम कितना है, 9 और 54 का सम कितना है 63। तो अगर कोई मुझसे बोलता है पीछे से, मतलब ऐसे बोलता है एक्स 50 का कोफिशिएंट, मैं डर जाऊंगा यार, 50 का कोफिशिएंट कैसे निकालूं? अरे 50 क्या, 53 माइनस 50, 3 का कोफिशिएंट निकालेंगे, एक्स क्यूब का बात एक, मतलब यहाँ से आगे बढ़ जाना 12। अरे 53 यहाँ से 50 पूछ लिया, 50 मतलब कितना चलना पड़ेगा, ये हो गया 53, 52, मतलब यहाँ पे आएगा 52। 51 का पूछ लिया मान लो 51, तो अगर 51 का कोफिशिएंट पूछेगा तो किसके बराबर होगा आगे से, 12 का, सही है ना? अरे जो 51 कोफिशिएंट होगा वो 12 का नहीं होगा क्या, बोलो ना, आगे पीछे सेम होता है। जो भी है छोड़ो, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए। अभी हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, सम क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, सम कितना 17 15 था ना। तो सपोज करो सम पहले 13 वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है 13। तो अगर मुझे सम 13 चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 13 चाहिए, अरे मानते हो? और वो कैसे निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा क्या मतलब है, क्यों आपको ये पूरे मल्टीनोमियल क्या फिर झक बनाने के लिए पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, इतनी बड़ी किस लिए पढ़ाई थी बोलो, इसको निकालना आता है? अरे ये तो मैंने फील देने के लिए लिखा है। क्या अपन इस पूरी चीज को छोटा करके कॉम्पैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, बोल तो हीरो हेरेन तूने किया था ना सॉल्व, क्या करेंगे बोलो, उसको पूरा क्या लिख सकता हूँ? नहीं, सबसे पहले एक्स की पावर 9 बाहर ले लो, 9 बाहर ले लो, सीधा एक्स बाहर आ जाएगा ना 9। अरे बोलो, अब आपके मजे हो गए, अब कुछ नहीं करना आपको। अंदर क्या बनेगा, 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स 4 और एक्स 5, सही है? और पावर क्या आ जाएगी 9, मानते हो? क्या मैंने आपको यही नहीं क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या? अरे बोलो भाई कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे चाहिए सम, मुझे सम 14 चाहिए, कितना चाहिए सम 14, मुझे चाहिए सम 16, ये दो क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है? तो सम 14 का मतलब हो गया कि मुझे सम 14 पूरे में चाहिए। अरे बोलो, इसमें जो कोफिशिएंट होगा, इसमें जो कोफिशिएंट होगा एक्स की पावर 14 का, क्या वही कहलाएगा क्या, डाइस पे सम 14, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे जो इसमें 14, तो इसमें 14 होता है, तो 9 ऑलरेडी है, तो जो बचे हुए भैया है उसमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन विच 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 तक की पावर 9, सही है क्या? अरे 9 ऑलरेडी पढ़ा है ना, अरे 9 ऑलरेडी पढ़ा है तो 5 हो गया ना, 14 हो जाएगा ना, बोलो। तो इस वाले एक्सपेंशन में एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा, पूरे में 14 का, अरे बोलो, और वही कहलाएगा डाइसिस पे नंबर सम 14 आने का रिजल्ट। और वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो सब लोग आप थोड़ी देर पहले करके बैठे हो, बोलो। अरे थोड़ी देर नहीं करके बैठे हो क्या, बोलो, थोड़ी देर पहले किया ना आपने क्वेश्चन 5, ये 5 वाला नहीं कराया मैंने 5, ये देखो 5 और 7, बोलो। तो क्या आंसर आ गया 13C5, तो उसका क्या आंसर आ गया 13C5, मजा आ गया। और अगर कोई सम कहता है 16, तो सम 16 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7, तो वो भी तो करवा दिया मैंने, कितना आया 6354, मजा आया क्या बोलो? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन दिस इज इक्वल टू सम कितना आ जाएगा बच्चों, 9 और 7 16 हो गया। अब मैं आपको रैंडमली पूछता, एक दिन बैठ कर डाइस फेंक रहे और 9 डाइस फेंक लिए, अब बता सम है ना, मुझे चाहिए 16, 16 कितनी बार आएगा, आप गिनते गिनते दिमाग खराब हो जाए आपका, मुझे क्या पता यार 16 सम कैसा आएगा, कितनी बार आएगा, और 16 में लफड़े भी हो रहे हैं, गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है पता चल रहा है क्या, उसमें कभी 7 आ जाएगा, कभी 8 आ जाएगा, कभी 9 आ जाएगा, अरे बोलो, समझ रहे हो? अरे सम 16, सोचो ना 16 कैसे होगा यार, अगर किसी एक डाइस पे 8 आ गया और बाकी जनों को 8 दे दिया तो वो सही थोड़ी है, इसीलिए माइनस करना पड़ता है। तो कितने केस माइनस किए, कितने गलत वाले केस माइनस किए, 81। ये है, ये काम की चीज है यार। हम हमेशा आंसर लिख के आते हैं 15C7, मैं लिख के आता था, मुझे पता है गलत है, 81 जो है वो माइनस करना भूल गया था मैं, समझ आ रही है? और बोलो, ये है वो 81 केस जो एक्स्ट्रा है, जिसमें ये लिखा जा सकता है एग्जाम में कि अगर किसी भिखारी को रोटी 6 से ज्यादा मिल रही है, वो कितने केस है, वो 81 केस है। आर यू गेटिंग? समझ में बात की नहीं आई? ये है क्रीम। तो अब आप सोचो कि वो छोटा सा आंसर है, ये क्या आंसर है 1287,
मतलब अगर डाइस पे कोई इंसान बोल रहा है कि भाई मैं बोल रहा हूँ यार मैं लगा रहा हूँ किस पे, सम क्या आना चाहिए 14, सम आना चाहिए 14, सम आना चाहिए 14, देखो 14, तो क्या आंसर आया था, इसका आंसर क्या आया था 1287 है ना, और इसका आंसर कितना आया, लगभग 5 गुना आंसर है मेरे भाइयों, 5 गुना प्रोबेबिलिटी है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, समझ आ रही है। अगर आपने थोड़े से बेवकूफी कर बोला सम 14 पे लगा लेते हैं, सम 16 पे लगा ले, तो 16 पे लगाओ, 14 अगर आपका पॉसिबल बचे ही हैं 14 15 16 17, तो आप ऐसा कोई लगाओ जो थोड़ा दिखे ज्यादा केस है, या आपको एग्जैक्टली कोई पूछ ले बता कितने चांस है, कितने चांस है, तो तुम्हें दिखेगा यार ये तो इससे 5 गुना चांस ज्यादा है, ये 1200 है, 6000 केसेस है, 6354 तरीके से सम क्या आ सकता है 16, अगर मैं नॉट आई सकूँ, आर यू गेटिंग, दैट इज एग्जैक्ट नंबर यार, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी 6354 डिवाइड बाय 6⁹, समझ आ रही है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है कि नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, कितनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, देखो 6 की पावर 9 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 6354 डिवाइड बाय 6⁹, 0.0006, फिर भी अच्छा है, अरे 0.0006, इसका मतलब सुनो, नहीं इसका मतलब सुनो, नहीं नहीं क्या करूं, नहीं लेकिन 0.0006 जो है वो ज्यादा है ना उससे, तो मेरी बात सुनो 0.0006 है, ओए तो पता है क्या बोलेगा सामने वाला तुमसे, 0.0006 है, 000 का मतलब हो गया कि आपके पास आपको पैसा 10,000 गुना, 0.0006 का मतलब हो गया कि 0.001 भी 1000 गुना होता है, 0.001 लगभग मतलब 10,000 गुना हो गया, या उसका आधा कर दो 5,000 गुना, है कि नहीं, तो 5,000 गुना मतलब अगर वो बोलेगा कि भैया आप 1 रुपये लगाओ मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, तब आप मानना, नहीं तो मत लगाना, समझ आ रही है, आप 1 रुपया लगाओगे तो आपको 5,000 गुना पैसा देना इसमें किस्म, तो ही बोलना यस, नहीं तो मैं नहीं खेल रहा भैया, तो मैं तो फिर 1 रुपया जाना तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या है किस्मत आ गए तो बढ़िया ही अपने 5,000 रुपये आ जाएंगे, है कि नहीं, मतलब आपको कम से कम ये 6,000 बार गेम खेलोगे ना तो एक बार आएगा कहीं, समझ आ रही है, एक बार ही आएगा सम, क्या सम, क्या 16, चेक कर अब 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा ही नहीं, 9 डाइस फैक्ट सम 16, 9 डाइस पे सम 16 मरे ही नहीं आएगा, सम क्या आएगा, आप लोग कह रहे थे ना क्या आना चाहिए 30 आएगा, 32 है, देखना मैं बता रहा हूँ आपका आंसर कैसे वेरी करेगा, 28 29 30 31 32 33 34, बस 28 से लेकर 34 के बीच में वेरी करेगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आया 32, कैल तू फेंक रहा है, इसमें चेक कर रहे हैं, अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम ये देख रहे हैं कि सही में आ रहा है क्या, हाँ सम कितना आया, तेरे को सम करना पड़ेगा क्या, 9 डाइस है 9, आ जाएगा ना अपने आप यार, क्या बोल, हाँ 9 डाइस कितना है सम 34, देखते जाना तू, एक काम करते हैं, ये जो बोल रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ सम, अरे बोलो 9 डाइस है ओए, पहला केस सम कितना आया, पहला 34, फिर 29, फिर बहुत बढ़िया, फिर देखते, मैंने क्या बोला बोला ना 28 से 34 के बीच में वेरी करता रहेगा, आप किसी से भी शर्त लगा दो बैठे बैठे सामने वाला हो जाएगा पागल, कौन है यार, तेरे कैसे आता है सब ये, तू कैसे कर रहा है यार, तेरे कैसे पता है कैसे आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, ये तो बोलते हो मैजिक, ये मैजिक ऑफ मैथ्स है, ये है, ये है, ये फील है भाइयों, बोलो आगे बोल, है फिर 31, फिर वाह, फिर आ गया वो एक बार, वाह, फिर वाह, एक लास्ट, वाह, तो आप देख सकते हो इसमें 28 से लेके 34 के बीच में आ रहा है, समझ गया ना, मतलब आप अगर कोई इंसान सम 16 बोल रहा है, वो बेचारा 5,000 में एक बार बेचारे का आएगा, अरे गेटिंग, तो गलती से भी अगर आप इस पे कोई बोलता है कि भाई इस पे बैट लगेगा, तो आप उससे बोलो कि मेरे को तू एक के 5,000 रुपये देगा, तब वैसे आप जीतोगे नहीं, ये बात बिल्कुल श्योर है, आप बर्बाद ही हो गए, है कि नहीं है, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है, 1 रुपये जा रहा है ना, ये ले 5,000 आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर आ गया किस्मत से तो, अभी तक सम 16 नहीं आया इसका, ये करता रहेगा 10,000 बार भी, तो भी शायद एक बार आ जाए, सम मरते मरते भी 26 पहुंचा है, देखो आप, है कि नहीं है, तो 32 फिर भी ठीक है, 32 मुझे लगता है 30 31 32 के बीच में कोई मैक्सिमम आएगा, वो आप चेक कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि इनका एवरेज आता है, ये जो है ना
इनका एवरेज क्या आएगा, 9 और 54 ऐड करते हो कितना आता है, 54 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, तो 31.5 है। ये दोनों गेम बराबर होंगे, 31 वाला और 32 वाला। आप चेक कर सकते हैं घर पे, कम से कम 100 डेटा लिखे ऐसे करके कैलकुलेटर से, आपको दिखेगा 31 और 32 या 33 और 30 लगभग आसपास ही आएंगे। समझ में आ रही है? अब आपने घर पे जाओ, आराम से अपने भाई बहनों को बोलो आओ लो गेम खेलते हैं, निकाल 100 रुपये निकाल, 100 रुपये मैं निकालता हूँ, तू कोई सम बोल, मैं कोई सम बोलता हूँ, आराम से 1-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करो, बोलना यार देख हार गया तू यार, मैं क्या करूँ यार, डिसाइड हुआ था यार, है कि नहीं? समझ आई बात? चलो, तो ये मयूर तेरे लिए बिल्कुल बिजनेस वाला एक बहुत अच्छा बता दिया। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लोग कहेंगे यार भैया यार आप ऐसे यार आप कैसे जीत रहे हो यार, बहुत किस्मत वाले हो। किस्मत वाले नहीं हो। चलो, जय हिंद, मजा आ गया।